श्री हरिवंश। तो हम दोनों फाइनली अपनी बाइक ट्रिप पे निकल गए। मेरे हस्बैंड बहुत दिन से बोल रहे थे कि हमें बाइक पे कहीं जाना है, कहीं जाना है। जब से बाइक लिया मैं मना कर रही थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बट फाइनली फिर मैंने उनकी खुशी के लिए हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। और हम निकल गए अपनी रोड ट्रिप पे, वो भी बाइक से। पूरे रास्ते बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी, बिकॉज़ हम काफ़ी सुबह निकल गए थे। फिर रास्ते में हम एक जगह रुके क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो हमने सोचा कि चलो पानी पी लेते हैं। और ये थी वो बीच में जगह जहाँ पे रुक के हमने थोड़ा पानी पिया, थोड़ा रेस्ट किया, और क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो टाँगों में दर्द हो गया था थोड़ी देर बैठ के बाइक पे, तो थोड़ा रेस्ट लिया। उसके बाद हम निकल गए वापस से अपनी जर्नी पे। पूरे रास्ते नाम जाप करते हुए गई मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं कर पा रहे थे। मन में ऑफ कोर्स कर रहे थे, बट काउंटर पे क्योंकि ग्लव्स पहने थे तो नहीं हो पा रहा था। रास्ते में जैसे ही पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं इतना प्यारा जंगल था। बहुत ज़्यादा जंगल वाला रास्ता आया जिसको क्रॉस करके फिर हम आगे गए। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा, ऊपर से हम बाइक पे हैं। फिर फाइनली हम निकल गए अपनी जर्नी पे और आगे गए तो हमें पता चला कि आगे रास्ता बंद है। तो फिर हमने थोड़ा-सा यू टर्न लिया, उसके बाद हम वापस उसी रास्ते पे कनेक्ट हो गए। फिर हम फाइनली पहाड़ों में पहुँच गए और दूर से वो देखिए हमारा होटल दिखने लग गया। होटल में पहुँच के सबसे पहले हमने पी वेलकम ड्रिंक, और मेरे हस्बैंड ने फिर जाके फ़ॉर्मेलिटीज़ जो भी चेक इन की होती हैं उसको पूरा किया। फिर हम पहुँच गए अपने रूम में। रूम में जाने के बाद मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोला कि चलो वीडियो बना लेते हैं, इससे पहले कि मैं पूरा फैला दूँ। तो ये था हमारा रूम। और हम कौन से होटल में रुके थे, अगर आपको वो जानना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो जो भी मुझे फ़ॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे उन सबको ऑलरेडी पता है कि मैं कहाँ पे गई थी। ये था हमारा बहुत ही बड़ा-सा बाथरूम जिसमें सब कुछ था, हेयर ड्रायर से लेके सब कुछ। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा रूम था। फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए हम सो गए, क्योंकि बाइक से बहुत दूर से आए थे तो हम दोनों ने सोचा चलो पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करके फिर हम दोनों रेडी हो गए अपने हाई टी के लिए, जो कि इवनिंग में होता है। फिर हम हाई टी के लिए हमने कॉल किया तो हमें कार्ट लेने के लिए आई। कार्ट पे बैठ के हम दोनों ने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कार्ट आ गई, वरना मैं तो बिल्कुल भी मूड नहीं थी कि मैं पैदल चल के जाऊँ हाई टी तक। मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा जोश रहता है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं कार्ट नहीं बुलाते हैं, पैदल चलते हैं। पर मैंने कहा नहीं यार, कार्ट में ही जाते हैं, कल मैं पैदल चलूँगी, आज भर कार्ट कर लो। ये था कार्ट से जो भी हमें व्यू दिख रहा था, वो सामने जो आपको रिवर नज़र आ रही थी वो थी कोसी रिवर। फिर हम पहुँच गए फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमारा हाई टी लगा हुआ था। यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्यारी पूरे रिज़ॉर्ट को कनेक्ट करने वाली सीढ़ियाँ बनी हुई थी। आप उस सीढ़ियों से कहीं भी निकल सकते हैं अगर पैदल आप निकल रहे हैं तो। फिर ये था हमारा हाई टी का एरिया, वहाँ पे जो-जो मुझे ठीक लग रहा था अपने लिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी। पहले नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी एकदम आके। मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ खा लो, बट मैंने कहा नहीं, नहीं। और ये मैंने शुद्धिकरण कर दिया खाने का, जो कि एक उपाय होता है अगर आप इस सिचुएशन में फँसे हो तो आपको कैसे भोजन को पवित्र करना है, जो महाराज जी ने कई बार सत्संग में बताया है। तो वो मैंने ट्राई किया इस बार। ऑल्दो तो हम ज़्यादातर वृंदावन ही जाते हैं, कहीं और जाते नहीं जहाँ पे सात्विक खाना मिलता है। अब क्योंकि बाहर जाना था तो थोड़ा उपाय कर लिया। फिर हाई टी के बाद हमने व्यू को पूरा एन्जॉय किया, सनसेट को पूरा एन्जॉय किया। अलग-अलग हमने रील्स के लिए वीडियो शूट किया, फ़ोटोज़ खींची। और ये जो गार्डन है पीछे उसी के पास था वो हाई टी का एरिया, यहाँ से हमारा व्यू दिख रहा था होटल का, जो सनसेट डेक है इनका। फिर वहाँ पे वीडियोज़ बनाने के बाद हम फाइनली पहुँच गए अपने डिनर के लिए, जो कि रात को होता है। फिर वहाँ पे हमने पहले तो मेरे हस्बैंड क्या थे, पहले चेक करेंगे, वो पहले देखो, पहले वो जाके खाना लेंगे नहीं, पहले वो एक-एक आइटम जाके चेक करेंगे कि आखिर है क्या मेरे काम का। और मैं बोल रही थी कि ले लो एक बारी में, बट उनको पहले चेक करना रहता है। फिर फाइनली हमने अपना डिनर फिनिश किया। लास्ट में थोड़ा मीठा खाया मैंने, मैं काफ़ी दिन से नहीं खा रही थी बट वहाँ पे मैंने खा लिया।
फिर इतना ज़्यादा पेट भर गया कि हम दोनों ने सोचा कि नहीं अब थोड़ी देर वॉक करते हैं, बिकॉज़ अब ओवर हो गया। हाई टी में भी ज़्यादा खा लिया था क्योंकि उस टाइम भूख लग रही थी। फिर डिनर में भी खा लिया, पता ही नहीं चला बातों-बातों में कि हमने कितना खा लिया है। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर वॉक करते, वरना ऐसे तो नींद ही नहीं आएगी इतने ओवरलोडिंग के साथ। तो हम दोनों ने वहीं पे जो सनसेट डेक था उससे थोड़ा-सा ऊपर चढ़ के ऐसे एरिया था, पाथवेज़ बने हुए थे। फिर अगले दिन सुबह हम दोनों पहुँच गए ब्रेकफ़ास्ट के लिए। बिल्कुल, अभी तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे, बट वही है ना, फ्री ब्रेकफ़ास्ट के लिए जाना पड़ता है। तो ब्रेकफ़ास्ट क्योंकि हमारे स्टे में इंक्लूडेड था, तो हम चले गए थे। बाकी रिज़ॉर्ट में बाकी सब कुछ पेड था, सिवाय ब्रेकफ़ास्ट के। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे। हम दोनों ही वेजिटेरियन हैं, मेरे हस्बैंड भी नॉन-वेज नहीं खाते हैं। सो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शंस लिया, और काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था। बट हमने ये कॉर्नर वाली जो कपल वाली जो सीट थी, जिसके साथ ही बहुत ही सुंदर माउंटेन और रिवर का व्यू दिख रहा था, वहीं बैठ के हमने सोचा अपना ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे गर्मी भी नहीं होती है। तो आराम से पूरे इतने दिनों की जितनी भी बातें थी, बैठ के हमने खाना खाते टाइम उस टाइम बातें करी। फिर मेरे हस्बैंड को चिल हो गई कि नहीं भैया, मुझे तो जिम तो करना है। तो ये मैंने एक रील शूट किया था अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए, बिकॉज़ मैं मना कर रही थी कि नहीं जाते हैं, बट मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं, वर्कआउट तो करना है, करना है। फिर वर्कआउट करने के बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर खेलते हैं कैरम, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड साथ में काफ़ी ज़्यादा कैरम खेलते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरे हस्बैंड ही जीतते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग तो मैं कॉम्पिटिशन भी नहीं हूँ खेलने के लिए, जितना उनको अच्छा उनको आता है। बट मैंने सोचा चलो ट्राई करते, टाइम पास तो करना है। तो थोड़ा-सा कैरम खेला हमने, जिसमें ऐज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड जीत गए। मैंने काफ़ी ट्राई किया, बट मुझसे हुआ ही नहीं। ये देखो, मैंने गोटी मारी बट वो गई ही नहीं, गई ही नहीं। फिर अब मेरे हस्बैंड मारेंगे तो सब हो जाएगा। फिर ऐसे ही मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हार गए, एटलीस्ट उनको तो खुशी हो गई। फिर मैंने सोचा अभी इनको हराती हूँ, तो फिर हमने खेला फूज़बॉल। फूज़बॉल में पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे ये तो टूट टूट जाएगा क्या, मतलब और देखो अभी आप देखना कि वो कैसे खेलेंगे, लाइक वेरी वेरी, ये देखो बस ये हाथ से रोल रोल करके इतना परेशान कर दिया मुझे, मतलब मैं इतनी फास्ट नहीं कर पा रही थी। तो इन्होंने, अभी तो मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि गोल कर दिया। फिर मैंने सोचा अभी बताती हूँ, क्योंकि ये फूज़बॉल मैंने ऑफिस में इतना खेला है ना, बहुत खेला है, तो मुझे थोड़ा-सा 1-2 राउंड लगता है वापस से उस ज़ोन में आने के लिए, बट फिर मैं कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो कैरम में तो हार गए, बट कोई बात नहीं, फूज़बॉल में तो मैं हराऊँगी, लगा लो तुम अपनी जिम वाली ताकत, बट इसमें तो मैं तुम्हें हरा के ही दम लूँगी। फिर देखो मैं एकदम फ़ोकस से लगी हुई थी कि नहीं, नहीं, इसमें नहीं हारूँगी, और देखो फाइनली मैंने हरा दिया। फिर मेरे हस्बैंड को हुआ कि नहीं चलो अभी चलते हैं पूल के लिए, तो हम चेंज करके फिर पूल के लिए चले गए। मैंने उनको बोला कि थोड़ी देर पहले रेस्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं, रूम में चलते हैं, बट नहीं, उनको एकदम बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि मतलब नहीं, क्यों हम रेस्ट, क्या ही रेस्ट करना है, सब कुछ रेस्ट हो ही रहा है, सोना ही था तो आई क्यों, ये वो ऐसे-ऐसे करके फिर मैंने कहा चलो ठीक है करते। मुझे भी बहुत दिन हो गए थे स्विमिंग करे हुए। काफ़ी दिन से हम प्लान भी कर रहे थे कि वीकेंड पे चलेंगे, क्लब चलेंगे। जिमखाना क्लब है हमारे घर के पास, कि वहाँ चलेंगे, वहाँ पे स्विमिंग करेंगे, बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, कभी कुछ काम, कभी कुछ काम। फिर फाइनली, और ये उल्टा वाला जो स्विमिंग है मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था, मैं तो श्योर भी नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब भूल गई हूँ, पर जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी की एक मेमोरी होती है, जो चीज़ों को भूलने नहीं देती है। आपकी फ़िज़िकल बॉडी की एक मेमोरी होती है। आप चाहे बहुत दिन से करो या नहीं करो, आप कर लेते हो। फिर वापस जाके चेंज करके, नहा के फिर हम रेडी हो गए अपने हाई टी के लिए। फिर हम गए हाई टी पे, वहाँ पे काफ़ी देर हमें वेट करना पड़ा। हमने काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे, तो हमने वेट किया। फिर हाई टी के बाद हम वापस से पहुँच गए सनसेट डेक पे। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई अपने हस्बैंड की, फ़ोटोज़ खींची, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मेरी ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचने में लगे हुए थे। तो मैंने कहा नहीं, नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारी भी 1-2 वीडियो फ़ोटोज़ बना देती हूँ। फिर उसके बाद हमने व्यू को एन्जॉय किया, और ये था एक कॉर्नर से व्यू एकदम,
और इस तरफ जैसे लेके जाएँगे तो जो रिवर व्यू था वो हमारे लेफ्ट में था, सामने माउंटेन था और वो सामने जो दिख रहा है आपको एक गाँव था एकदम जस्ट। फिर ये फाइनली मेरे हस्बैंड ने एक फ्लावर मेरे बोलने पे निकाला, फिर हम बैठ गए सनसेट डेक पे, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बैठे हुए थे, पूरा सनसेट हमने विजुअलाइज़ किया, एक्सपीरियंस किया, अपनी बातें शेयर करी जो बहुत दिन से मैं भूल गई थी बताना। फिर हम गए अपने डिनर के लिए और एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड पहले जाके मेन्यू में देखेंगे कि है क्या-क्या। अभी आप देखना, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? और मैं बोल रही हूँ कि प्लेट ले लो, एक साथ ले लो बट नहीं, उनको पहले तो जाके राउंड मार के देखना है कि है क्या? फिर फाइनली हम बैठे कि नहीं चलो ठीक है, जो-जो पसंद आ रहा है खा लेते। खाने के बाद हम पहुँच गए अपने रूम में। रूम में जाके बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी क्योंकि हमने डिनर करने के बाद कल की तरह ही फिर वॉक किया था, उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी बट हमने फिर से वॉक किया था। पूरा रिज़ॉर्ट में आगे-पीछे फिर हम सो गए और मेरे हस्बैंड मेरे मुँह पे बार-बार ये बेड के साइड में जो रीडिंग लाइट थी, वो मेरे मुँह पे देखो, एकदम परेशान कर दिया था मुझे। फिर मैंने सोचा कि यार बहुत मैंने सोचा अगर मैं बहस करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं, प्यार से बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे नींद आ रही है, तब उन्होंने फाइनली छोड़ दिया कि चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम उठे वापस से, आज था हमारा चेकआउट का दिन, तो हमने सोचा चलो ब्रेकफ़ास्ट करते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे दिन की क्या प्लानिंग करनी है। तो वही हम अपने फ़ेवरेट टेबल पे जाके फिर से बैठ गए, क्योंकि उसका व्यू बहुत ही अच्छा था और कॉर्नर में भी था तो थोड़ी प्राइवेसी भी थी। फिर हम रूम में आए, वहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप पैकिंग करो, तब तक मैं एक नैप ले लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा आप करो पैकिंग, मैं तो चली सोने। और मैं फिर सो के उठी, फिर हम रेडी हुए वापस से। फिर ये देखो मेरे हस्बैंड ने पूरा बैग पैक सब कुछ एकदम फिट कर रखा था मेरे उठने से पहले, और फिर हमने कॉल किया, कार्ट को बुलाया, फिर कार्ट में सामान रखा और हम निकल पड़े चेकआउट की तरफ। चेकआउट से पहले मैं फिर से व्यू को एन्जॉय करते हुए गई कि हाँ, बहुत प्यारा, देखो आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर-सुंदर कॉटेज बने हुए थे होटल में, बहुत ही प्यारा था। सामने ही कोसी रिवर था। अब ये जो पेडेस्ट्रियन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ही रात को हमने काफ़ी वॉक किया था सोने से पहले। इसकी वीडियो मैंने बनाना भूल गई थी, बट हम काफ़ी देर तक वॉक कर रहे थे और लेट से आए थे काफ़ी रूम में। तभी सुबह मुझसे उठा नहीं जा रहा था और बार-बार नींद आई थी, तो पैकिंग भी मेरे हस्बैंड ने किया क्योंकि उनको आदत है और मुझे इतनी आदत नहीं है। तो फिर हम फाइनली पहुँच गए रिसेप्शन डेस्क पे। वहाँ पे चेकआउट की जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ थी, सब कुछ बिल पे करने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम बैठो वीडियोज़ बनाओ, तब तक मैं सामान रख के आता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं जाती हूँ, साथ में जाएँगे। फिर एक फॉर्म था, उन्होंने हमसे फीडबैक फॉर्म फिर फिल कराया। मुझे एक स्कैनर दिया कि भर देना फीडबैक। फिर कार्ट से हमें पार्किंग में ड्रॉप किया कार्ट ने। फिर ये लास्ट मोमेंट था रिज़ॉर्ट का, फिर हम जा रहे थे वापस अपनी पुरानी लाइफ़ में, काफ़ी 2 दिन एन्जॉय करने के बाद कि चलो ठीक है अब जाते हैं घर पे, अब फिर वही ऑफ़िस, फिर सब कुछ। और ये रास्ता था जो घूम के जा रहा था पार्किंग की तरफ, तो उसका मैं आपको दिखा रही थी कि होटल की पार्किंग जो थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी पार्किंग थी। मतलब अगर आपके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कोई इश्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने तो वहाँ पे जाके लगाई थी अपनी 2 व्हीलर, बट होटल वाले तो कहते उसकी नीड ही नहीं थी, आप रूम के आगे ही लगा लेते। फिर हम फाइनली अपनी बाइक पे बैठ के निकल गए। मैंने तो, मेरे पास कोई गैजेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोचा एक ट्रिप के लिए तो मैं क्या ही परचेज़ करूँगी, मैं काफ़ी सोच समझ के खर्चा करती हूँ, तो मैंने नहीं लिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, अभी आगे आप क्या देखोगे। एक तो हमारी साइड से पूरी रिवर थी लेफ्ट में, ठीक है, बहुत ही प्यारा व्यू था रास्ते में, और ये आया था सबसे खतरनाक पूरे ट्रिप का रास्ता। दूर-दूर तक जहाँ तक आप देखो नज़र जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जंगल है। मतलब एक डर भी लग रहा था कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए। मुझे इतनी तेज़ प्यास लग रही थी पर मैंने बोला नहीं बाइक रोकने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि नहीं यार, एक बारी इस जंगल से निकल जाते हैं पहले। हमने वापस जाते टाइम ये दूसरा रूट लिया था। फिर जब फाइनली जंगल का रास्ता ख़त्म हुआ तो हम रुके, हमने थोड़ा पानी पिया, थोड़ा डाइट कोक पिया, और ये यहाँ पे जंगल का लास्ट था, फिर यहाँ से सारे जो भी गाँव थे वो सब स्टार्ट हो रहे थे।
तो वहाँ पे पेड़ के नीचे काफ़ी ठंडी हवा थी और पीछे भी आप देखो एक गाड़ी वाला भी था। काफ़ी लोग यहीं पे रुक रहे थे तो हमने सोचा ये सेफ़ है, तो वहीं रुके हम। फिर आगे रास्ते में हमने एक जगह पे, वैसे तो हम पूरे रास्ते ही शिकंजी, कोकोनट वाटर, पानी, ऐसे क्योंकि गर्मी बहुत थी तो अगर हम पानी नहीं पीते तो काफ़ी डिहाइड्रेटेड फ़ील होता। तो इसलिए अपने आप को हाइड्रेट करके ये था हमारा लास्ट स्टॉप, उसके बाद हम वापस घर पहुँच गए।